एक सखी किसी दूसरी सखी से कहती है, मैं सबेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित न हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। उस बालक के चरणों में घुंघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगुला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। उसका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का पान कर देखने वाले के नेत्र रूप भौर आनंद मग्न हो जाते थे। श्री गोसाई जी कहते हैं, यदि मन में ऐसा बालक न बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है। उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूली से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। कभी चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी रूठकर हठ पूर्वक कुछ कहते मांगते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। कुंदकली के समान उज्ज्वल वर्ण दंतावली, अधर पुटों का खोलना और अमूल्य मुक्ता मालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ के भीतर बिजली चमकती हो। मुख पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, लल्ला, मैं कुंडलों की झलक से सुशोभित तुम्हारे कपोलों और इन अमोल बोलों पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ। उनके चरण कमलों में मनोहर जूतियां सुशोभित हैं। वे कर कमलों में छोटा सा धनुष बाण लिए हुए हैं। बालकों के साथ सरयू जी के किनारे चौराहे और बाजारों में खेलते फिरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ऐसे बालकों से प्रेम न हुआ तो बताइए जप, योग अथवा समाधि करने से क्या लाभ है। वे लोग तो गधों, शूकरों और कुत्तों के समान हैं। बताइए संसार में उनके जीने का क्या फल है। श्री रघुनाथ जी उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे धनुष बाण हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीतांबर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शारदा की मति उस समय की सुंदरता की उपमा 14 भुवन, 9 खंड, 3 लोक और 21 ब्रह्मांडों में जब विचार पूर्वक खोजने पर भी नहीं पा सकी, तब कुंठित हो गई। जिनके ऊपर राज छत्रों की छाया शोभायमान है, ऐसे पृथ्वी भर के राजा लोग झुंड के झुंड महाराज जनक के यहाँ आकर उनके स्थान में छाए हुए हैं। वे बड़े बलवान, प्रतापी और तेजस्वी हैं। उनके शरीर और वेश भी बड़े सुंदर हैं और वे श्री सीता जी को वरण करने के शुभ कार्य से बुलाए गए हैं। श्रेष्ठ वंदीजन उनकी विरदावली का बखान करते हैं। बाजे वाले बाजे बजाते हैं तथा उस राज समाज के कोई कोई वीर भी अपनी भुजाएं ठोंकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस समय जनकपुर के जितने नर नारी हैं, वे सभी अवध केसरी भगवान राम का मुख बार बार देखते और मन प्रसन्न होते हैं। सीता जी के स्वयंवर में जहाँ राजाओं का समाज जुड़ा हुआ था, बहुत से राजराजेश्वर और सम्राट थे। उनके नाम कौन जानता है। वे वायु, इंद्र, अग्नि, सूर्य और कुबेर के समान गुण के भंडार और ऐसे रूप राशि थे कि उनके सामने चंद्रमा तथा कामदेव भी क्या हैं। उनमें बाणासुर और राक्षस राज रावण जैसे शूरवीर भी थे, जिन्हें संग्राम भूमि में सदा ही सकुशल रहने का अभिमान था, अर्थात जो संग्राम में सदा ही दृढ़ रूप से क्षति रहित विजय लाभ करते थे।
उसी राज समाज में तुलसीदास के समर्थ प्रभु दशरथ नंदन राम ने चपलता से चंद्रमौली भगवान शंकर का धनुष चढ़ा दिया। श्री महादेव जी ने काम का दलन और त्रिपुर का नाश बहुत कठिन समझकर सब कठोर पदार्थों को मंगाकर उनका सार रूप ये धनुष बनवाया था। उसने जनक जी की सभा में जितने बड़े बड़े राजा आए थे उन सभी को बलहीन कर अपना ही बल बढ़ा रखा। वज्र से भी कठोर और कछुए की पीठ से भी कड़े उस धनुष को कोई भी राजा बलपूर्वक फुर्ती से नहीं चढ़ा सका। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही धनुष भगवान राम के कर कमल का स्पर्श होते ही टूट गया। मानो महादेव जी का उसे बालेपन आरंभ से यही पाठ पढ़ाया हुआ था। जिस समय श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा उस समय उसका प्रचंड शब्द ब्रह्मांड को पार कर गया और उसके आघात से सारे पर्वत, समुद्र और तालाबों के सहित अत्यंत भारी पृथ्वी डगमगाने लगी। सर्प बहरे हो गए, संपूर्ण चराचर एवं इंद्रादि दिक्पालगण व्याकुल हो उठे, दिग्गज लड़खड़ाने लगे, रावण मुंह के बल गिरने लगा, देवताओं के विमान, चंद्रमा और सूर्य आकाश में परस्पर टकराने लगे, महादेव जी सहित ब्रह्मा जी चौंक पड़े और वाराह, कच्छप तथा शेष जी भी कलमला उठे। कोई सखी दूसरी सखी से कहने लगी, अरे सखी, रामचंद्र जी के इस नयन सुखदायक मेघ श्यामर रूप रूपी शिशु का तू प्रेम रूपी दूध से पालन कर। यहाँ एकत्रित हुए मंडलेश्वरों को जो अपने प्रताप का अभिमान था उसे चूर्ण कर इस राजकुमार ने संकल्प मात्र से ही धनुष तोड़ डाला। मैंने जो तुझसे कल कहा था, अब महाराज जनक का, सीता का, हमारा, तेरा और तुलसी का सभी का मन माना होगा। अरियाली, अब संतुष्ट होकर रानी कौसल्या की कोख पर अपना शरीर न्यौछावर कर दो और महाराज दशरथ की भी बल्लैयां लो। सौभाग्यवती स्त्रियां सुवर्ण के थालों में दूब, दही और रोली भर भर कर आरती सजा गाती हुई चलीं। श्री जानकी जी के करकमल जयमाला लिए सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें सखियां सिखाती हैं कि श्री रामचंद्र जी को जयमाल पहना दो। तुलसीदास जी कहते हैं, जनकपुर के सभी लोग मन में प्रसन्न हैं। झरोखों में आकर झांकती हुई रानियां भी बड़ी ही शोभा पा रही हैं। मानो अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई मनोहर चकोरियां चंद्रमा की किरणों का अनिमेष नेत्रों से पान कर रही हैं। नगर में मनोहर नगाड़े और आकाश में दुंदुभियां बज रही हैं। देवांगनाएं विमानों पर चढ़ गा गा कर नृत्य कर रही हैं। तीनों लोकों में जय जयकार छाया हुआ है। भगवान राम के गले में जयमाला सुशोभित है। देवता लोग भगवान के सुंदर रूप पर मुग्ध होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, सब लोगों की अभिलाषा पूरी हो गई, अतः आनंद के कारण उनके रोम रोम में हर्ष भर गया है। युवतियां उस श्याम सुंदर कुमार और गौरवर्णा कुमारी की शोभा पर तृण तोड़कर मनाती हैं कि ये जोड़ी युग युग जीवित रहे। अच्छे राजा लोग नीच राजाओं को भली प्रकार समझाकर कहते हैं कि समाज को देखकर आर्योचित पवित्र ढंग से बात कीजिए। श्री जानकी जी को जगत की माता और कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी को जगत के पिता जानकर मन में ऐसे विचार कर देखो जिससे मुंह में कालिमा ना लगे। अनेकों विवाह देखे हैं, वेद पुराण भी सुने और श्रेष्ठ साधु पुरुषों से तथा जो अन्य स्त्री पुरुष परीक्षा कर सकते हैं उनसे भी पूछा है, परंतु ऐसे समान समधी और समाज की जोड़ी कहीं नहीं है और न श्री रामचंद्र जी के समान दुल्हा तथा श्री जानकी जी जैसी दुल्हन ही हैं। सरस्वती, ब्रह्मा, पार्वती, शिव, शेष और गणेश ने कहा है और चिरंजीवी लोमश तथा काक भुषुंडी जी ने साक्षी दी है। जिन नारद जी से कहीं पर्दा नहीं है और जिनके सामने दूसरा कोई स्त्री पुरुषों के लक्षणों का जानकार नहीं है, उन्होंने भी 14 भुवनों के समस्त स्त्री पुरुषों को देखकर यही कहा है कि संसार में एक श्री राम जानकी जी की ही जोड़ी जगमगा रही है। उनसे बढ़कर और कौन 4 आंखों वाला बतलाने और सुनने वाला है। स्वयं लक्ष्मी और श्रीमन नारायण तथा तत्वज्ञ हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी के समान स्त्री और श्री राम जी के समान पुरुष नहीं है। सुंदर राजमहल
में श्री रामचंद्र जी दूल्हा और श्री जानकी जी दुल्हन बनी हुई हैं। समस्त सुंदरी स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं और युवक ब्राह्मण लोग जुटकर वेद पाठ कर रहे हैं। उस अवसर में श्री जानकी जी हाथ के कंकण के नग में पड़ी हुई श्री रामचंद्र जी की परछाई निहार रही हैं। इससे वे सारी सुधि भूल गई हैं, अर्थात रूप की शोभा में मन लीन हो गया है। उनके हाथ जहां के तहां रुक गए हैं और वे पलकें भी नहीं हिलाती हैं। राजाओं की मंडली में जिसने शिवजी का प्रचंड धनुष तोड़ा है और जिसके भुजदंड बड़े प्रचंड हैं, मैं उसी से कहता हूँ, मैं अपने कठिन कुठार की धार को धारण करने की उसकी धीरता और प्रसिद्ध वीरता देखना चाहता हूँ। वह राज समाज को छोड़कर आज अलग विराजमान हो जाए, अर्थात राज समाज से बाहर निकल आवे। जैसे हाथी को सिंह पकड़ता है, वैसे ही मैं उसे पकड़ेंगा। मैंने पृथ्वी पर राजाओं के छिपे हुए छोटे बालक को भी नहीं छोड़ा। मैं राजाओं को मारने की उत्कृष्ट कीर्ति धारण किए हुए हूँ। जब परशुराम जी ने अत्यंत निरादरपूर्ण वचन कहे, तब सब राजा लोग भयभीत हो ऐसे चुप हो गए, मानो मौन ग्रहण कर लिया हो। किंतु ऐसे अनखावने वचन सुनकर लक्ष्मण जी रोष में भर गए और हंसकर इस प्रकार नम्र वचन बोले, हे भृगुकुल तिलक, तुम्हारे सुयश से 14 वन भरे हुए हैं। आपने जो अपना प्रसिद्ध प्रताप बखान किया है, सो सब सही है, परंतु शिवजी का जो धनुष टूट गया, वो तो अब जुड़ नहीं सकेगा। इस धनुष में तो आपका कोई हिस्सा भी नहीं था, जो आप इतना क्रोध करते हैं। जिसके भयंकर कुठार की धार गर्भ के बालकों को भी काटने में कुशल है, वही मैं इस राजसभा में पूछता हूँ कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। उसके बल को मैं नष्ट करूंगा। छोटे मुंह से बड़े बड़े उत्तर देता है, क्या लड़ मरकर कुछ नाम करेगा? हे कौशिक, ये गोरा और घमंड गुमान से भरा हुआ छोटा सा लड़का किसका है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे संग कर दिया था और इन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का नाश किया है जो इंद्र को भी जीतने वाले थे। गौतम की स्त्री अहल्या के बड़े भारी पाप को नष्ट कर उसे तार दिया है। अब नरनाथ जनक के नेत्रों के अतिथि हुए हैं। इन्होंने अपने प्रचंड भुजदंड के बल से शिवजी के धनुष को तोड़ डाला है और देश देश के राजाओं को जीतकर जानकी जी को विवाह लिया है। इन सांवले और गोरे शरीर वाले बड़े वीर और धीर दोनों बालकों का नाम राम और लक्ष्मण है। ये कौशल देशपति महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। कुमाय है। धनुष भंग सुनकर राजाओं के कराल काल रूप श्री परशुराम जी अपना कुठार लेकर दौड़े। मोहिनी मूर्ति श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पहले प्रेम पूर्वक देखा, फिर महाक्रोध में आंखें दिखाने लगे। श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही धीर शिरोमणि, महावीर, परम विनयी और विजयशील हैं। यद्यपि भृगुनायक परशुराम जी बड़े सुयोग्य वीर थे, तो भी उन्हें अपने धनुष बाण सौंपकर चले गए।